हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। चाइना, जिसका आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पूर्वी एशिया का एक देश है। हाल के समय में चाइना को नज़रअंदाज करना असंभव हो गया है और इसे वैश्विक मंच पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। हालांकि इस अद्वितीय देश को समझना कठिन है और यह बाहरी लोगों के लिए काफ़ी हद तक रहस्यमय बना हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से विविध भूदृश्यों और उतनी ही विविधतापूर्ण समुदायों वाला चाइना हमेशा प्रभावित करता है। यहाँ पर चाइना के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। नंबर 1, चाइना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और एशिया में स्थित सबसे बड़ा देश है। चाइना का विशाल क्षेत्रफल आपको चकित कर सकता है। इसका कुल क्षेत्रफल 9,596,961 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे रूस और कनाडा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। चाइना के आकार को समझने के लिए यह यूनाइटेड किंगडम से लगभग 39 गुना से अधिक या भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। नंबर 2, चाइना उन देशों में से एक है जिनकी अन्य देशों के साथ सबसे अधिक भूमि सीमाएं हैं। चाइना दुनिया के उन देशों में से एक है जो चौंका देने वाली 14 अन्य देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। चाइना अफ़गानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम के साथ भूमि सीमाएं साझा करता है। नंबर 3, यदि आप चाइना की सीमा के चारों ओर पैदल चलें तो आप पृथ्वी के आधे से अधिक चक्कर लगा चुके होंगे। चाइना की भूमि सीमाओं की कुल लंबाई 22,457 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की परिधि 20,038 किलोमीटर के आधे से भी अधिक है। नंबर 4, बिकॉज चाइना का केवल एक ही आधिकारिक समय क्षेत्र है, इसलिए देश के कुछ हिस्सों में सूर्योदय सुबह 10 बजे तक हो सकता है। चाइना लगभग 4,800 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है और पूर्वी सीमा चाइना सी से लगती है। यह देश 60 डिग्री से अधिक देशांतर में फैला है, जिसमें 5 आदर्श समय क्षेत्र शामिल हैं, जिनका यूटीसी ऑफसेट UTC+5 से UTC+9 तक है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पूरे चाइना में एक ही समय क्षेत्र UTC+8 का पालन किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना CST कहा जाता है। इसलिए चाइना के पश्चिमी भाग में सर्दियों में सूर्योदय सुबह 10 बजे तक होना या सूर्यास्त आधी रात को होना असामान्य नहीं है। चाइना में हमेशा से एक ही समय क्षेत्र नहीं था। 1912 से 1949 तक चाइना में 5 अलग अलग समय क्षेत्र थे, जो ग्रीनविच मीन टाइप GMT से 5.5 से 8.5 घंटे आगे थे। लेकिन 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि पूरे चाइना में बीजिंग समय का उपयोग किया जाए। नंबर 5, चाइना की तटरेखा 14,500 किलोमीटर लंबी है। चाइना की पूरी तटरेखा बोहाई सागर, हुआंगहाई सागर, पूर्वी चाइना सागर और दक्षिण चाइना सागर से लगती है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। नंबर 6, चाइना पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत का आंशिक घर है। माउंट एवरेस्ट चाइना के आंशिक घर में आता है, जिसे वह नेपाल के साथ साझा करता है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर है। नंबर 7, शीशा पैंगमा चाइना के भीतर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिण पश्चिमी तिब्बत में स्थित शी शापेंगमा चाइना के भीतर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र तल से 8,027 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का 14वां सबसे ऊंचा पर्वत है। शीशापेंगमा पर पहली बार 1964 में चढ़ाई की गई थी और यह 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों में से अंतिम चोटी थी जिस पर चढ़ाई की गई थी। नंबर 8, चाइना में समुद्र तल से तीसरा सबसे निचला बिंदु स्थित है। पश्चिमी चाइना के तुर्पान अवसाद में स्थित अडिंग झील का सूखा हुआ तल समुद्र तल से तीसरा सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु है। इसकी गहराई -154 मीटर है। नंबर 9, चाइना में दुनिया के सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से एक ही देश के भीतर बहती है। यांगजी नदी
दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है और पूरी तरह से एक ही देश के भीतर स्थित सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी चाइना के तांगुला पहाड़ों से निकलकर यांगजी नदी 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूर्व दिशा में पूर्वी चाइना सागर में गिरती है। नंबर 10, चाइना दुनिया में जल विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध स्थित है। यांगजी नदी पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नंबर 11, लगभग 2070 ईसा पूर्व से 1912 तक चाइना पर 13 क्रमिक राजवंशों का शासन रहा। चाइना के साम्राज्यवादी इतिहास 4000 वर्षों से अधिक पुराना है। चाइना पर 13 राजवंशों का शासन रहा, जिसके बीच में अराजकता और गृह युद्ध के दौर भी आए जब साम्राज्य अलग अलग हिस्सों में बंट गया। काला नुक्रिमक क्रम में चाइना पर शासन करने वाले क्रमिक राजवंश हैं जिया राजवंश, शांग राजवंश, झोउ राजवंश, किंग राजवंश, हान राजवंश, 6 राजवंशों का काल, सुई राजवंश, तांग राजवंश, 5 राजवंशों का काल, सोंग राजवंश, युआन राजवंश, मिंग राजवंश और किंग राजवंश। नंबर 12, झोउ राजवंश चाइना के इतिहास का सबसे लंबा राजवंश था। झोउ राजवंश ने 1046 से 256 ईसा पूर्व तक लगभग 800 वर्षों तक चाइना पर शासन किया, जिसमें 37 अलग अलग सम्राटों का शासन रहा। नंबर 13, चाइना की महान दीवार एक लंबी दीवार नहीं है, बल्कि कई किलेबंदे का एक समूह है। चाइना की महान दीवार 21,196 किलोमीटर तक फैली हुई है। वास्तव में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उत्तरी चाइना और दक्षिण मंगोलिया में लगभग 2 सहस्राब्दियों में निर्मित कई दीवारों से मिलकर बनी है। हालांकि कई दीवारें 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही बनाई गई थी, लेकिन दीवार का सबसे विस्तृत और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रूप मिंग राजवंश विच इज़ 1368 to 1644 के समय का है। नंबर 14, आम धारणा के विपरीत आप चाइना की महान दीवार को चंद्रमा से नहीं देख सकते। अंतरिक्ष के बारे में सबसे प्रचलित मिथकों में से एक यह है कि चाइना की ग्रेट वॉल एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जिसे चंद्रमा से देखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कई अंतरिक्ष यात्रियों ने बार बार दोहराया है कि चाइना की महान दीवार को चंद्रमा से नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। चाइना की महान पृथ्वी के निचली कक्षा से मात्र 160 किलोमीटर की ऊंचाई से मुश्किल से दिखाई देती है। नासा का दावा है कि यह लगभग आदर्श परिस्थितियों में ही मुश्किल से दिखाई देती है और यह कई अन्य मानव निर्मित वस्तुओं से अधिक स्पष्ट नहीं है। नंबर 15, बीजिंग दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय राजधानी है। लगभग 22 मिलियन लोगों का घर बीजिंग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय कैपिटल है। नंबर 16, शंघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है। चाइना के पूर्वी तट पर शक्तिशाली यांगजी नदी के मुहाने के पास हुआंगपू नदी के दोनों किनारों पर बसा शंघाई 27 मिलियन से अधिक आबादी वाला चाइना का सबसे बड़ा शहर है। शंघाई अपने आप में एक खूबसूरत शहर है। इसे ओरिएंट का मोती और पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। नंबर 17, चाइना में मृत्युदंड वैध है। चाइना डेथ पेनल्टी को सख्ती से लागू करता है। चाइना द्वारा दी गई फांसी की सही संख्या सार्वजनिक नहीं की जाती है क्योंकि यह एक राजकीय रहस्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि चाइना सभी अन्य देशों की तुलना में कई अधिक लोगों को फांसी देता है। नंबर 18, मंगोलिया की तुलना में चाइना में मंगोलों की संख्या अधिक है। चाइना के बारे में कम ज्ञात तथ्यों में से एक यह है कि यह लगभग 60 लाख जातीय मंगोल का घर है, जो मंगोलिया की कुल जनसंख्या से कहीं अधिक है। चाइना में जातीय मंगोलों का 80% से अधिक हिस्सा आंतरिक मंगोलिया के स्वायत्त क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर 19, चाइना में 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जार शासन है। चाइना में 2 जार शासन हैं, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और माकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, जो क्रमशः पूर्व ब्रिटिश और पुर्तगाली उपनिवेश थे। हांगकांग में 1841 से लेकर 1997 तक यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश और
आश्रित क्षेत्र था। मकाऊ चाइना में पहला और अंतिम यूरोपीय उपनिवेश था और 1557 से 1999 तक 400 से अधिक वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। चाइना के साथ एक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल ने क्रमशः 1997 और 1999 में हांगकांग और मकाऊ की संप्रभुता चाइना को सौंप दी। जार शासकों के रूप में हांगकांग और मकाऊ को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है और अलग अलग कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियां बनाई रखते हैं। इसके अलावा दोनों शासकों की अपनी पुलिस बल, मुद्रा प्रणाली, अलग सीमा शुल्क क्षेत्र, आव्रजन नीतियां, आधिकारिक भाषाएं, डाक प्रणाली, शैक्षणिक और शिक्षा प्रणाली है। नंबर 20, चाइना में राइट साइड वाहन चलते हैं। चाइना में सभी वाहन दाईं ओर चलने के नियमों का पालन करते हैं, सिवाय हांगकांग और मकाऊ के, जहां अभी भी लेफ्ट साइड व्हीकल्स चलती हैं। नंबर 21, चाइना में इंटरनेट की लत के लिए पुनर्वास केंद्र है। चाइना इंटरनेट की लत को बहुत गंभीरता से लेता है और 2008 में चाइना इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर को मानसिक बीमारी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। चाइना में कई इंटरनेट लत उपचार केंद्र हैं ताकि उन युवाओं की बढ़ती संख्या से निपटा जा सके जो पढ़ाई, सामाजिक जीवन और परिवार को नज़रअंदाज करके इंटरनेट सर्फिंग या ऑनलाइन गेम खेलते हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों की लत को बेकाबू होते देखा है, वह उन्हें इंसानी शैली के शिविर में भेजने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। वहां पहुंचने पर बच्चों को कठिन शारीरिक व्यायाम करने और दवाइयां लेने के लिए कहा जाता है। वह 6 महीने तक स्क्रीन से परे जीवन का आनंद लेना सीखते हैं। नंबर 22, चाइना ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ साथ हज़ारों अन्य विदेशी वेबसाइटों को ब्लॉक किया हुआ है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में चाइना ने अपनी सीमाओं के भीतर इंटरनेट की निगरानी और सेंसरशिप शुरू कर दी। इंटरनेट सेंसरशिप का वह पहला दशक काफ़ी हद तक गुप्त रहा। हालांकि 2009 में यह सब बदल गया, जिसके कई कारण थे। चाइना की सरकार को अपने नागरिकों, विशेष रूप से पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सूचना की मुक्त पहुंच से खतरा महसूस होने लगा। तब से इसी उद्देश्य से कई चाइनीज़ वेबसाइटें सामने आई, हालांकि उन पर कड़ी सेंसरशिप है। नंबर 23, दुनिया के सारे पांडास चाइना में ही हैं। जी हाँ, चाइना में मौजूद सभी पांडा के अलावा चाइना के बाहर पाए जाने वाले किसी भी पांडा को उधार लिया हुआ माना जाता है और इसे पांडा कूटनीति का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि चाइना उन देशों को पांडा उधार देता है जिनके साथ वह अच्छे संबंध बनाना चाहता है। एक पांडा को किराए पर लेने की लागत 10 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पट्टे के समझौते के अनुसार किराए पर दिए गए पांडा से पैदा हुआ किसी भी बच्चे को चाइना को वापस लौटाना अनिवार्य है। नंबर 24, चाइनीज़ कानून के अनुसार बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलना अनिवार्य है। 2013 में चाइना ने बुजुर्ग अधिकार कानून लागू किया, जिसके तहत बच्चों को 60 वर्षों और उससे अधिक आयु के अपने माता पिता से मिलना या संपर्क बनाए रखना अनिवार्य है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उनकी वित्तीय और आध्यात्मिक ज़रूरतें पूरी हों। इसका पालन न करने पर जुर्माना, मुकदमा या कारावास की सज़ा हो सकती है। हालांकि चाइनीज़ समाज में बुजुर्ग के प्रति सम्मान की भावना गहराई से समाई हुई है, लेकिन बाजार सुधारों के आगमन ने चाइना के पारंपरिक संयुक्त परिवार के विघटन को गति दी है और वृद्धाश्रम जैसे किफ़ायती विकल्प बहुत कम हैं। चाइना में बच्चों से अपने माता पिता की वित्तीय और भावनात्मक देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। नंबर 25, अब तक का सबसे घातक भूकंप चाइना में आया था। चाइना में 1556 में आया शांक्सी भूकंप, जिसकी तीव्रता 8.0 थी, अब तक का सबसे घातक भूकंप है, जिसमें 8,30,000 लोगों की जान गई थी। नंबर 26, मैंडरिन चाइना की आधिकारिक भाषा है। मूल वक्ताओं की संख्या के हिसाब से मानक चाइनीज़ विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और अंग्रेज़ी के बाद विश्व में दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नंबर 27, चाइना में अंक 4 को सबसे अशुभ माना जाता है। चाइनीज़ लोगों की नज़र में 4 उतना ही नापसंद किया जाता है जितना पश्चिमी देशों में 13 को।
चाइना में नंबर 4 से परहेज किया जाता है क्योंकि यह मृत्यु शब्द से मिलता जुलता लगता है। इसलिए चाइना में कई इमारतें, विशेषकर होटल, चौथी, 14वीं और 24वीं मंजिलें और 4 से शुरू होने वाली अन्य मंजिलें नहीं बनाते हैं। टेलीफोन नंबर और वाहन पहचान संख्या चुनते समय कई लोग अंक 4 से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। नंबर 28, चाइना में अंक 8 को सबसे भाग्यशाली माना जाता है। चाइना में नंबर 8 को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। हालांकि चाइनीज़ लोग दैनिक जीवन में 4 से बचने के लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। वे जहां भी संभव हो 8 को शामिल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए लोग कई 8 वाले टेलीफोन नंबर के लिए अतिरिक्त पैसे देने के लिए जाने जाते हैं। इमारतों की 8वीं मंजिल पर स्थित आवास सबसे पहले बिक जाते हैं। 8 नंबर वाले अन्य पते भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। 8 नंबर वाली नंबर प्लेट आमतौर पर अधिक कीमत पर बिकती है। दिलचस्प बात यह है कि 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह ठीक 8:08 पे हुआ था और 8वें महीने के 8वें दिन में शुरू हुआ था। नंबर 29, चाइना कानूनी रूप से 56 अलग अलग जातीय समूहों को मान्यता देता है। हान राजवंश चाइना के सबसे पुराने और महानतम राजवंशों में से एक था और इसी राजवंश के नाम पर आज चाइना की 90% आबादी वाले जातीय समूह का नाम रखा गया है। हान चाइनीज़ दुनिया का सबसे बड़ा एक जातीय समूह है। हान के अलावा चाइना की आबादी में लगभग 55 अन्य जातीय समूह भी शामिल हैं, जो चाइना जैसे विशाल देश के लिए अपेक्षित विविधता के अनुरूप है। इनमें से प्रत्येक जातीय समूह के अपने विशिष्ट रीति रिवाज, वेशभूषा और कई मामलों में भाषाएं भी हैं। नंबर 30, चॉपस्टिक का आविष्कार मूल रूप से चाइना में खाना पकाने के लिए किया गया था, न कि खाने के बर्तन के रूप में। जी हाँ, चाइना में पहले चॉपस्टिक का उपयोग खाना पकाने, गर्म पानी या तेल के बर्तनों को हिलाने और भोजन परोसने के लिए किया जाता था, न कि खाने के बर्तनों के रूप में। चाइना में डिस्पोजेबल चॉपस्टिक की मांग के लिए हर साल 2 करोड़ पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है। नंबर 31, चाइना खनिज संपदा से समृद्ध है और कम से कम 38 खनिजों का विश्व का अग्रणी उत्पादक है। चाइना एल्यूमीनियम, एल्यूमिनिया, एंटीमनी, कोयला, आर्सेनिक, फेराइट, बिस्मथ, गैलियम, जर्मेनियम, गोल्ड, ग्राफाइट, जिप्सम, आयोडीन, मैग्नीशियम, रॉ आयरन और अभ्रक जैसे कुछ खनिजों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। नंबर 32, चाइना अनेक आविष्कारों का जन्म स्थान रहा है। चाइना के बारे में हमारा एक पसंदीदा तथ्य यह है कि यहाँ कई महत्वपूर्ण चीज़ों का जन्म हुआ। चाइना में उत्पन्न हुई कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं: कंपास, बारूद, कागज़, छपाई, रेशम, कागजी मुद्रा, चाय, शराब, धनुष, अबैकस, चाइनीज़ मिट्टी के बर्तन, छाता, यांत्रिक घड़ी, ठेला, टॉयलेट पेपर, नूडल्स, आइसक्रीम, टूथब्रश, झूलता पुल और भूकंप मापी यंत्र। नंबर 33, टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्र खेल है। 1988 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस को शामिल किए जाने के बाद से चाइना ने इस खेल में अपना दबदबा बनाए रखा है और कुल 32 स्वर्ण पदक में से 28 पदक जीते हैं। आम धारणा के विपरीत टेबल टेनिस की उत्पत्ति चाइना में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। नंबर 34, फॉर्चून कुकीज़ की उत्पत्ति चाइना में नहीं हुई थी। फॉर्चून कुकी एक कुरकुरी और मीठी कुकी होती है जिसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिस पर एक कहावत या सूक्ति लिखी होती है। बहुत से लोग इन फॉर्चून कुकीज़ को चाइनीज़ रेस्टोरेंट और चाइनीज़ संस्कृति से जोड़ते हैं, जिसका एक कारण देश में भाग्य को लेकर व्याप्त आस्था है। फॉर्चून कुकी की उत्पत्ति को लेकर विवाद है, लेकिन माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जापान या अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में हुई थी। नंबर 35, चाइना में 3 सबसे आम उपनाम देश की 20% से अधिक आबादी है। वोंग, ली और जांग चाइना के 3 सबसे आम उपनाम हैं और कुल मिलाकर ये चाइना की आबादी के 20% से अधिक, लगभग 3 करोड़ लोगों के हैं। तुलनात्मक रूप से अमेरिका में 3 सबसे आम उपनाम स्मिथ, जॉनसन और विलियम आबादी के लगभग 2.5% हैं। नंबर 36, चाइना में लैंगिक असमानता बहुत अधिक है।
सांस्कृतिक प्राथमिकताओं, सरकारी आदेशों और आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी के संयोजन के परिणाम स्वरूप चाइना में दुनिया के सबसे अधिक असंतुलित लिंग अनुपातों में से एक है। इसी कारण देश में महिलाओं की तुलना में 30 से 35 मिलियन अधिक पुरुष हैं। नंबर 37, मानक चाइनीज़ के अलावा चाइना में अभी भी 290 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। चाइना में 56 जातीय समूहों के अलावा 290 से अधिक जीवित भाषाएं भी बोली जाती हैं। चाइना में बोली जाने वाली कुछ क्षेत्रीय भाषाएं कैंटोनीज़, यू, गोन, हक्का, मिन, वू, शंघाइनीज़, शियोंग, हुनान, जुआंग, यी, उइगर, तिब्बती, मंगोलियाई, कोरियाई और किर्गिज़ है। नंबर 38, चाइना में प्रत्येक वर्ष का नाम 12 चाइनीज़ राशि चक्र पशुओं में से एक के नाम पर रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 पशु चिन्हों में से एक से जुड़ा होता है जो एक चक्र में दोहराए जाते हैं। चाइनीज़ ज्योतिष में 12 पशु हैं: चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सूअर। माना जाता है कि किसी विशेष पशु चिन्ह के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों में उस पशु से जुड़े कुछ गुण होते हैं। नंबर 39, चाइना इटली के साथ विश्व में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या वाला देश है। चाइना में 55 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के मामले में चाइना इटली के साथ बराबरी पर है। चाइना के कुछ सबसे प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में चाइना की महान दीवार, मोगाओ गुफाएं, सुज़ौ की शास्त्रीय उद्यान, पोटाला पैलेस का ऐतिहासिक परिसर, फॉन जिंगशान, दाझोउ की शिकालता, लुंगमेन गुफाएं, माउंट वुटाई और जुकोडियान के पैंकिंग मैन का स्थल शामिल है। नंबर 40, दुनिया भर में पाई जाने वाली मशरूम की 60% किस्में चाइना में पाई जाती हैं। चाइना के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि यह प्रतिवर्ष 6 लाख टन से अधिक मशरूम का उत्पादन करता है। नंबर 41, चाइना में दिन के उजाले का समय नहीं माना जाता। चाइना में घड़ियां नहीं बदलती हैं और 1991 से यहाँ दिन के उजाले का समय नहीं माना जाता। नंबर 42, बाईजियो चाइना का राष्ट्रीय पेय है। बाईजियो एक रंगहीन सुगंधित तरल है जो ज्वार, चावल, मक्का, जौ, गेहूँ और यहाँ तक कि मटर सहित विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बनाया जाता है। इसका उत्पादन विभिन्न प्रांतों में अलग अलग शैलियों में होता है और यह पुष्प और फल जैसे स्वादों से लेकर नमकीन और मसालेदार स्वादों तक कई प्रकार के फ्लेवरों में उपलब्ध है। बाईजियो में अल्कोहल की मात्रा 28 से 65% तक होती है। नंबर 43, चाइना की मुद्रा चाइनीज़ रेनमिनबी है। रेनमिनबी मुद्रा का नाम है जबकि युआन रेनमिनबी की प्राथमिक इकाई का नाम है। मुद्रा को येन प्रतीक से दर्शाया जाता है। रेनमिनबी दुनिया की सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली मुद्राओं में से एक है। हांगकांग और मकाऊ की अपनी अपनी मुद्राएं हैं, हांगकांग डॉलर और मकाऊ पताका। नंबर 44, चाइना आधिकारिक तौर पर नास्तिक है। चाइनीज़ सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, लेकिन यहाँ 5 धर्मों बौद्ध धर्म, कैथोलिक धर्म, दाओवाद, ताओवाद, इस्लाम और प्रोटेस्टेंटवाद को मान्यता देता है। जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म से संबंधित अपनी नीतियाँ में ढील दी है, चाइना में धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि हुई है। नंबर 45, चाइना का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार वसंत उत्सव या चाइनीज़ नव वर्ष है। चाइनीज़ नव वर्ष का पहला दिन 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच दिखाई देने वाली अमावस्या से शुरू होता है। चाइनीज़ नव वर्ष से पहले के दिनों में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं ताकि किसी भी तरह की बुरी किस्मत दूर हो जाए और अपने दरवाज़ों और खिड़कियों पर लाल रंग के दोहे लगाते हैं। इन दोहों पर सौभाग्य, खुशी, धन और दीर्घायु जैसे संदेश लिखे जाते हैं। परिवार इस विशेष अवसर पर एक साथ आते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। पैसे सजावटी लाल लिफाफे में बांटे जाते हैं जो सौभाग्य और धन का प्रतीक है। कुल मिलाकर उत्सव लगभग 15 दिनों तक चलता है, लेकिन पूरा देश केवल 3 दिनों के लिए ही लगभग बंद रहता है। नंबर 46, फुटबॉल की उत्पत्ति चाइना में हुई।
हालांकि फुटबॉल के आधुनिक रूप का जन्म स्थान इंग्लैंड है, लेकिन इस खेल की उत्पत्ति चाइना में हुई है। फीफा के अनुसार फुटबॉल का सबसे प्रारंभिक रूप एक चाइनीज़ आविष्कार था। 2000 साल से भी पहले हैनी राजवंश के दौरान चाइनीज़ लोग कुजू नामक एक खेल खेलते थे जो फुटबॉल जैसा ही था। कुजू का उच्चारण सूजू होता है, जिसका सबसे अच्छा अनुवाद किक बॉल है। कुजू एक आयताकार मैदान में खेला जाता था जो अक्सर धागे या नीची दीवारों से घिरा होता था और आमतौर पर मैदान के बीच में 1 या 2 गोल पोस्ट होते थे। खिलाड़ी हाथों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से का उपयोग कर सकते थे और इसका उद्देश्य गेंद को गोल पोस्ट के छेद से होते हुए नेट में डालना था। मध्यकालीन चाइना में कुजू एक बहुत लोकप्रिय खेल था जो सभी वर्गों में प्रचलित था और बुद्धिजीवियों, किसानों, राज परिवार और सैनिक सभी इसका आनंद लेते थे। नंबर 47, चाइना दुनिया का चौथा सबसे अधिक देखा जाने वाला देश है। 6 करोड़ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के साथ चाइना, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक जाने वाला देश है। नंबर 48, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म बाज़ार है। चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस बाज़ार के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो हिंगडियन वर्ल्ड स्टूडियो भी स्थित है। नंबर 49, चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। चाइना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसका अर्थ है कि उसके पास किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव का वीटो करने की शक्ति है। नंबर 50, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है। चाइना अब दुनिया का सबसे बड़ा कृषि आयातक है, जिसे 2019 में $0.1 बिलियन की कुल आयात के साथ यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, चाइना के आयात की संरचना भी तेज़ी से बदल रही है। जहां कभी थोक वस्तुओं का दबदबा था, वहीं अब उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता उन्मुख उत्पाद तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और 2019 में पहली बार थोक वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।